किसान साथियों नमस्कार। किसान साथियों, आज आप लोगों को एक डेयरी फार्म के बारे में फुल डिटेल बताएंगे। जो गिर गाय का डेयरी फार्म है, ठीक है, मिश्रा जी का पूरी डिटेल होगी कि ये जो गिर का फार्म है इसमें टोटल कितनी जगह है और कितनी जगह किस चीज़ के लिए उपयोग में लाई जा रही है और फार्म का उद्देश्य क्या है। पूरी जानकारी लेंगे, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो मिश्रा जी नमस्कार। नमस्कार, सभी किसान भाइयों को प्रणाम। मैं श्री प्रकाश मिश्रा राधेश्याम डेयरी फार्म से, जो कि मेरा डेयरी फार्म का यूनिट नंबर 2 है, जो कि लास्ट वीडियो भी आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों ने देखा और अपना प्यार जताया। और 2 दिन में लगभग 10,000 से ऊपर व्यूवर चले थे। तो उसी फार्म पे आप आए हुए हैं जी। तो ये वीडियो जो है क्रय विक्रय से रिलेटेड नहीं होगा? नहीं, ये क्रय विक्रय से नहीं है। ये मेरे डेयरी फार्म की विशेषता बताने के लिए है कि प्रदेश में लखनऊ में सबसे बड़ा, लखनऊ का सबसे बड़ा गिर का फार्म है, जो कि मैंने अपने एक हॉबी में इसको तैयार किया है और बहुत ही मतलब मन लगा करके मैंने तैयार की। हर काम को अपने रोक करके फिर इसको तैयार किया है, उस फार्म को तैयार किया है जी। तो पशुपालक बड़ा फार्म है, बड़ा उद्देश्य है। पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आप भी फार्म करना चाहते हैं तो मिश्रा जी अपना अनुभव शेयर करेंगे, है कि नहीं? जरूर। क्या अनुभव रहा, कैसे सेटअप पूरा तैयार किया है, कितनी जगह ली, कैसे क्या हुआ है, पूरा डिटेल बताएंगे विस्तार से। वीडियो में अंत तक बने रहिए। शाम हो चुकी है। चलिए मिश्रा जी, ये एंट्री गेट है, ये हमारे तो ये एंट्री गेट कितना बड़ा रखा, थोड़ा इसके बारे में बताओ। एंट्री गेट जो हमारा 14 फीट की है, जो इसकी चौड़ाई मैंने रखी है वो 14 फीट की रखी है और हाइट जो मैंने रखी है वो 10 फीट की रखी है। और डबल खिड़की है, सिंगल खिड़की? डबल है। और फुल हाइट की खिड़की रखी है? फुल हाइट की खिड़की है और सिंगल डोर भी इसमें है कि सिंगल डोर मतलब अप डाउन के लिए, बाकी जैसे गाड़ी उड़ी लेने के लिए और अंदर आने के लिए वो बड़ा गेट का उपयोग कर सकते हैं। यानी बड़ी गाड़ी भी जा सकती है? हाँ, बड़ी गाड़ी भी आराम से आ जा सकती है। 14 फीट का रखा है? 14 फीट का रखा है। तो किसान साथियों, अगर आप फार्म करना चाहते हैं, आपके पास भी जगह, तो इस प्रकार का गेट रखिए, देख सकते हैं। तो ये पूरा खुल जाता है? पूरा खुलता है। ठीक है। 2 खिड़कियां हैं जी। तो यहाँ से हम लोग एंटर करेंगे। आगे ये सीधे फार्म की तरफ गली गई है जी, है कि नहीं? जरूर। सीधे ये कितनी चौड़ाई इसकी क्या है? ये सीधे जो रोड की चौड़ाई है 12 फीट की रोड है। 12 फीट पे मैंने बनाया। अभी मिट्टी ये पूरी बैठ जाएगी, फिर इस पे ईंट को मैं डामर कराऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल में ये कच्ची मैंने रखी है कि पूरी जमीन बैठ जाए। सीधे फार्म के अंदर लेके जाएगी? सीधे लेकर के। और फार्म के जस्ट बगल में ये लेफ्ट साइड एरिया ओपन है। हाँ, ये लेफ्ट साइड में एक मतलब एकदम देसी नस्लों में, मतलब देसी जगहों पे जैसे कि छप्पर बनाया जाता है, उसको मैंने हॉट टाइप का बनाया है, इसको झोपड़ी टाइप, जो कि 16 बाई 16 का बनाया है मैंने। 16 बाई 16 का बनाया है। के लिए बनाया कि किस? ये ऑफिस के लिए बनाया है कि जो भी किसान भाई आते हैं, बैठते हैं, धूप होता है, उसमें बैठने की जगह नहीं रहती है, कभी कभी गाय ज्यादा हो जाती है, तो उसके लिए मैंने ये ऑफिस के लिए बनाया है। यानी ऑफिस के लिए। अगर कोई किसान साथी बाहर से आएगा तो इस ऑफिस में रुक सकता है? यहाँ पे रहने की व्यवस्था है, ऑलरेडी इसमें तखत पड़े रहेंगे। हमारे लाइट, पंखा, हर चीज व्यवस्था होगी। लाइट लगा हुआ है, अभी जस्ट वहाँ चालू करना है। तो ये पूरी हमारी व्यवस्था है। और ये बगल में जो हमारा बन रहा है, ये रिसेंटली मतलब कल से परसों में ये वॉशरूम तैयार हो जाएगा। अच्छा। बाथरूम तैयार हो जाएगा। तो जस्ट गेट से आप एंट्री करते हैं तो राइट साइड में बाथरूम के व्यवस्था है, उपयोग कर सकते हैं। और लेफ्ट साइड में हमारा ऑफिस है, जहाँ की आप विश्राम भी कर सकते हैं, बैठ के बात भी कर सकते हैं, कुछ जानकारियाँ भी डेयरी फार्म से रिलेटेड ले सकते हैं जी। और अपना फार्म पर विजिट कर सकते हैं, टाइम टू टाइम फार्म पे विजिट आराम से यहाँ रह सकते हैं। जरूर, कोई दिक्कत नहीं जी। चलिए आगे चलते हैं। ये पोर्शन आपका, ये बता दीजिए मिश्रा जी, ये आपका फार्म जो है कितनी लैंड पर है? टोटल जो ये लैंड हमारा है 2 एकड़ का है। और जो मैंने ये फार्म, मतलब ये जो बीच में डिवाइडर दिख रहा है, मतलब ये बाउंड्री हुई है, ये बाउंड्री 1 एकड़ में मैंने फार्म को एक्वायर किया है। मतलब जो पूरी गाय, ऑफिस, रहने, इनको घूमने की सारी व्यवस्था, ये सारी गाय हमारी ओपन में घूमती रहेंगी। यानी आपने टोटल 2 एकड़ जमीन ली है? 1 एकड़, 2 एकड़ का पूरा टुकड़ा है? हाँ, टुकड़ा 1 एकड़ का। 1 एकड़ पार्टीशन कर दिया है। उसमें केवल गाय रहेंगी, टहलेंगी जी। ये जो ऑफिस बनेगा, गाय का सेटअप है, चारा रखने की व्यवस्था होगी, इसी 1 एकड़ में हर चीज हो जाएगी। जरूर। 1 एकड़ उधर खाली रह गया। केवल उसमें जो है 17,500 स्क्वायर फीट, मतलब टोटल 35,000 स्क्वायर फीट है जो बगल वाली लैंड है। तो 17,500 में ऑर्गेनिक वेजिटेबल का प्रयोग करेंगे, मतलब ऑर्गेनिक सब्जी उगाएंगे। जो भी किसान भाई आएंगे उनको मतलब उसमें कोई टैक्स या कोई उसका चार्ज नहीं लेना है, वो उपलब्ध कराना मेरा है कि जो भी किसान भाई विजिट करेंगे, शुद्ध मतलब सब्जी जो ऑफ सीजन वाली सब्जियां हैं उसको तैयार करेंगे अपने इनके गौमूत्र से और गोबर से के खाद से। देसी गायों का देसी गोबर है मान लीजिए और गौमूत्र है, उससे आप ऑर्गेनिक सब्जी
17,500 स्क्वायर फीट में और उसी में हरा चारा रहेगा। और 17,500 मतलब टोटल 35,000 लैंड है जो मेरा है 1 एकड़, तो उसमें 17,500 में चारा की व्यवस्था करेंगे और 17,500 में ऑर्गेनिक वेजिटेबल का प्रयोग करेंगे। तो किसान साथियों पूरा वीडियो समझते चलिएगा, जब आपको मौका मिले वीडियो तभी देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा तब समझ में आएगा कि ये फार्म का कितना बड़ा उद्देश्य है। यानी 1 एकड़ में आपकी हरी सब्जियां रहेंगी और गायों के लिए हरा चारा, वो हरा चारा भी ऑर्गेनिक रहेगा। ऑर्गेनिक ये रहेगा कि उसमें खाद तो नहीं डालेंगे, नहीं कुछ भी, कोई दवाई तो नहीं डालेंगे, नहीं कुछ भी नहीं। गायों के भी चारा में नहीं डालना, नहीं गाय के चारे में क्यों क्योंकि खाद जब डालेंगे? ये आप 5 डालते जैसे बोलते हैं जी, ठीक है खाद, तो इससे बहुत अच्छा उत्पादन होता है, जरूर है कि नहीं? तो खाद डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी नहीं। और जब जरूरत नहीं पड़ेगी तो ऑर्गेनिक हो जाएगा। जी चलिए आगे चलते हैं। तो उस 1 एकड़ में अभी पशुपालक भाइयों किसान साथियों आपको दिखाएंगे, ठीक है? तो मिश्रा जी ऑर्गेनिक का भी काम करने जा रहे हैं। अब ऑर्गेनिक का काम जो इनके किसान साथी श्रद्धा रखेंगे, मतलब जहाँ आएंगे इन पर विश्वास करेंगे तो उनको ये गिफ्ट में देंगे। हाँ वो मेरे तरफ से रहेगा, वो मेरे लेकिन तरफ से मिश्रा जी रहेगा। ये बात आप अपने शहर में भी जब आपका बड़ा सब्जी ज़्यादा होगी ना तो शहर में भी सप्लाई करेंगे, मैं आपको बताना क्योंकि जो लोग उसमें काम करेंगे ना जी उनके भी चलना चाहिए ना। एक्चुअली देखिए जो मेरा उद्देश्य है वो जो अपने लोग हैं, मतलब अपने तो पूरे जो लोग भी किसान भाइयों अपने हैं, एटलीस्ट साथ में ये है कि जितने लोग हैं लगभग मतलब लखनऊ में भी 10,000 प्लस लोग हैं जो हमको जानते हैं, ठीक ठाक से जानते हैं, ना कि केवल इस बिजनेस से जानते हैं बल्कि मैं वर्किंग में भी था गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, इस वजह से भी जानते हैं और संबंध भी अपना ऐसा है कि लगभग हर तरह के लोग को उससे संबंध है। तो एटलीस्ट मतलब ये क्रय विक्रय के लिए नहीं है, प्यार से जो भी आएगा या मेरे तरफ से एक तरह से गिफ्ट मानिए कि आप गौशाला पे विजिट किए तो आपको शुद्ध सब्जी मिलेगी, घी मिलेगा, घी का भी प्रोडक्ट तैयार होता है हमारा। तो घी का पैसा लेंगे, घी फ्री में? घी का तो पैसा लूँगा मैं। दूध दही पनीर और सब्जी ये फ्री, मतलब 1 टाइम फ्री मिलेगा और सेकंड टाइम अगर आते हैं तो केवल सब्जी फ्री मिलेगी, दूध अगर लेके जाते हैं तो उसका जी जो मार्केट में है घी पनीर बहुत जो है फ्रॉड वाला चल रहा है एकदम। आप मेरे यहाँ आए, मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ जनेश्वर इनक्लेव में, जहाँ पे 525 फ्लैट बने हुए हैं, वहाँ प्लस जितने लोग नामचीन लोग हैं जो जान चुके हैं मेरे यहाँ, गोमती नगर से करीब 6-7 लोग हैं जो मेरे पुराने वाले गौशाला पे आते हैं डेली मॉर्निंग में और 5 लीटर 4 लीटर दूध करके ऐसे करीब 50 लीटर दूध तो मेरा मतलब 10 मिनट के अंदर जाता है, वहीं से चला फार्म से ही चला जाता है। जो जिनके मुँह में अगर गिर गाय का दूध लग गया वो फिर दूसरा कोई दूध ही नहीं यूज़ करेगा, ना दूध खाएगा ना फिर घी। लखनऊ में 2-3 लोग हैं जो दूध की सप्लाई बॉटल में करते हैं लेकिन खुद को गाय नहीं रखी है, खुद को गाय नहीं रखी है। मैं किसी के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इतना बता दूं कि किसी के पास इतने बड़े पैमाने में, मेरे पास 70 गाय हैं जो कि काऊ मिल्किंग में हैं और ड्राई पे हैं, जो कि प्रॉपर यहाँ रहती हैं ब्रीडिंग के लिए हैं, वो रहती हैं। बाकी 15 से 20 गाय रहती हैं जो सेल परचेज के लिए आती हैं। टोटल में मिश्रा जी हम डेयरी बात कर लेते हैं जी। तो डेयरी अपनी बताइए कि जो डेयरी का शेड बनाया है हाँ, वो कितनी एरिया में बनाया है? ये 80 बाई 80 80 बाई 80 लगभग वही 4600 स्क्वायर फीट, 80 चौड़ाई 80 लंबाई। हाँ 80 लंबाई और 80 चौड़ाई में बनाया है। तो ये देखिए किसान साथियों शाम का टाइम हो चुका है, ठीक है? ये गेट नंबर 2 है, ये गेट नंबर 2 है अंदर का जी। ये भी चौड़ाई उतनी रखी? हाँ ये नहीं, ये 12 फीट की है, ये 12 फीट की है, इसकी थोड़ी चौड़ाई कम कर दी मैंने। तो इधर का पोर्शन नहीं, इसके अंदर जो हमारे गौपालक रहते हैं उनकी फैमिली भी रहती है तो उनके लिए कमरा है, साथ में पूजा का भी कमरा है कि जैसे मतलब अंदर से दिखा सकते हैं? हाँ एकदम आप आए। चलिए ये पूजा का भगवान जो गौपालक हैं उनके लिए एक रूम, हाँ एक कमरा ये बना हुआ है जो कि हमारे गौपालक लोग रहते हैं, उनके परिवार के साथ रहते हैं। तो ये उनका ये भगवान जी का स्थान है जहाँ की मतलब पूजा लोग करते हैं। ये भोजन तैयार हो रहा है जो ये लोग अपना भोजन करते हैं, तो ये चीज़ें हैं और व्यवस्था है। हाँ ये भी 12 बाई 14 का कमरा तरीके से, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया पूरी व्यवस्था लगा है, पूरी सोलर सिस्टम लगा हुआ है, लाइट कैमरे सब कुछ कंप्लीट लगा हुआ है, तो सारी व्यवस्था मैंने कर रखा है। 24 घंटे कैमरे की नज़र में रहते सब लोग जी। चलिए और ये जो मैंने बनाया है, ये रास्ता अंदर हाँ, ये तो रास्ता बनाया है। ये जो मैंने स्पेस बनाई है, ये स्पेस हमारा टोटल जो है 15 बाई 12 का है। ये जो छोटे बच्चों को रहने के लिए, जो बाई बर्थ जैसे बच्चा पैदा हुआ तो वो तुरंत उनको रहने के लिए, फ्री रहने के लिए, मतलब इसमें कोई रस्सी नहीं बंधेगी। ये पूरे अभी तो ये सामान रखा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इस वजह से सामान रखा है, ये सारे सामान हट जाएंगे। अभी काम चल रहा है ना? हाँ काम चल रहा है, तो ये सारे सामान हट जाएंगे और उसके बाद ये पूरे बच्चे, ये पूरे सामान बच्चे रहेंगे। कितना बाई कितना है? ये 15 बाई 12 है। 15 बाई 12 है। ये देखिए इसकी पूरी हाइट देखें आप कितनी अच्छी है, मतलब ये आधा पोर्शन जो है कितना होगा?
ये आधा पोर्शन जो है हमारा लगभग 2300 स्क्वायर फीट है। 2300 इधर है और 2300 दो नांदी इधर रखे गई। हाँ, दो थोड़ा नांदी दिखा देते हैं। ये 15 बाई 15 के 15 गाय एक साथ एक नाद पे खा सकती हैं। 15 गाय 15 गाय यानी 15 दूना 30 गाय मेरी एक साथ एक तरफ खा सकती हैं। और ये देखिए हमारे इसकी नांदी गहराई कितनी रखी होगी? ये नाद की जो गहराई हमने रखी है वो 2 फीट की रखी है। 2 फीट? 2 फीट की रखी है, तो बहुत पर्याप्त है जी। एक तरफ 15 गाय 15 गाय इधर जी। 30 गाय एक साथ खाएंगी। 30 साथ इधर और 30 उधर भी खाएंगी। 60 गाय 60 गाय का सेट है पूरा। और प्लस ये बीच में चारा चलाने के लिए, जैसे दोनों तरफ अगर गाय बधी है तो आप जाएंगे कैसे, तो इधर से इनको सर्व करने के लिए और इधर से इन गौ माता को चलाने के लिए चारा की व्यवस्था कर रखा है। बहुत अच्छा सेटअप। तो ये भी जो स्पेस मैंने ली है वो लगभग बालक भाई जो है अपना इसी आराम से 2 से चारा चोकर जो भी है अपना लगाते रहे। 2 से 2.5 फीट का रखा है। ये स्पेस है हमारा 2.5 फीट का है। 2.5 फीट। तो 2.5 फीट में आराम से आ जा सकता है आदमी, बढ़िया, और देख सकता है। ठीक है। ये इधर जाली लगा दी है। हाँ, ये पूरा एयर के लिए जाली लगा खुला हवा भी है। हाँ जरूर। और अभी जाड़े में मैं इसको पूरा कवर कर दूंगा कि नाइट में अपना कवर हो जाएगा और शाम के सुबह के समय फिर ओपन कर दिया ओपन हो जाएगा तो धूप लगेगी जी। चलिए दूसरी तरफ का सेट भी दिखा दीजिए थोड़ा। तो किसान साथियों, शाम हो चुकी है, वीडियो बनाने आए थे, ठीक है, फिर भी आप लोग जानकारी आप लोग जो दी जा रही इसी टाइप से इधर की सेट है। हाँ सेम, एक बार नजदीक से दिखा देते हैं। सेम चीजें सारे तरफ की हैं। उधर देखो आग पकड़नी। तो ये पाइप किस लिए लगाया आपने? ये पाइप पानी निकालने के लिए नाद में बनाया है। यानी ये पानी पाइप ज्यादा हो जाएगा नहीं पानी ज्यादा नहीं। जैसे इनके जो दोनों समय चारा लगाई जाती है वो दोनों समय फ्रेश चारा लगाई जाती है। तो जैसे मान लीजिए कि अभी इवनिंग का चारा है लगा हुआ है, जब ये खा लेंगी तो इनको साफ करना है, तो बस पाइप का ये खोल दिया मैंने, ये सारा पानी निकल गया। अब भूसा को निकाल करके बाहर कर दिया, ड्राई कर दिया सुखाने के लिए, और सूख जाने के बाद फिर कल ये 12 बजे के बाद ये चारा यूज हो सकता है। और फिर नाद को साफ करके फिर गौ माता को सुबह के लिए फ्रेश चारा बनेगा और फिर तब चलता है। और ये नाली बनी हुई है जो बाहर की तरफ पानी चली जाती है पूरा जरूर तुरंत बाहर के लिए चला जी। तो बाद में बचा हुआ पानी निकालने के लिए? हाँ, बाद में बचे हुए पानी को निकालने के लिए है। और दूसरा पानी डाल के साफ भी कर सकते हैं? फ्रेश कर दीजिए, पाइप से लगा चला के साफ कर दीजिए, पानी बाहर निकल जाएगा, पूरा लग जाएंगे। ठीक है, चलते रहिए। उधर 30 गाय इधर बंधी हुई। हाँ, इधर 15 गाय इधर हमारी बंधी हुई है। तो और टोटल ये बता दीजिए, इधर की गाय ड्राई है या उधर की गाय ड्राई है या मिक्स है? नहीं, इधर की गाय जो है टोटल ड्राई पे है। ये टोटल मतलब कोई 6 मंथ 7 मंथ 5 मंथ ऐसे प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट गाय? हाँ, 1-2 गाय हैं जो कि उधर बच्चा पिलाने के लिए जो ब्रीडिंग पे तैयार करते हैं बच्चे को, उस पे प्रॉपर एकदम मिल्क, मतलब दोनों तरफ का दूध, दोनों समय का दूध उनको फ्री छोड़ दिया बच्चिया को पीने के लिए, उनको तैयार करने के लिए जी। तो ये सारी जो गाय, हाँ ये सब प्रेग्नेंट है। ये देखिए सब अपना चारा खा रही हैं अपना। और इधर की जो गाय है वो मिल्किंग वाली गाय है। ये मिल्किंग वाली? ये मिल्किंग वाली सभी गाय? ऐसी कोई गाय हैं जो ना तो प्रेग्नेंट है ना ही दूध दे रही? कुछ गाय हैं? नहीं, 2-3 गाय हैं हमारे पास जो कि जैसे बीमार पड़ गई, उनके या बच्चा आते हैं, कभी कभी कैजुअलिटी हो गई, तो 2 गाय टोटल हैं। मतलब यहाँ 49 गाय हैं। तो 49 में 2 का वैसी हैं जो कि मतलब दूध भी नहीं दे रही है, फिलहाल में अभी प्रेग्नेंट भी है, इसलिए कि वो बीमार भी थी, तो वो अभी स्वस्थ हो गई हैं। अब आगे अगले महीने या दूसरे महीने जब तक सिधरती रहेंगी तब करती रहेंगी? हाँ, वो चलती रहेंगी। तो ये तो हो गया आपके डेयरी फार्म का जो सिस्टम है जी, उसका हो गया पोर्शन, ठीक है। ये देख सकते हैं। अब हमें बता दीजिए कि इनके चारे का स्टोरेज आप रेगुलर चारा ला रहे हैं, से बोलते हैं, ये सारा स्टोरेज कर रखे हैं? अब आप इधर से एंट्री कर रहे हैं, इसी से एंटर कर लेंगे? हाँ, ये इंटर कर लेंगे। और ये स्टोरेज एरिया, ये 60 क्विंटल मतलब 60 कुंटल भूसा रखने की ये पूरी व्यवस्था मेरी है। 60 कुंटल पूरा भूसा। एरिया होगा ये लगभग एरिया हमारा है 1600 स्क्वायर फीट। यहाँ 1600 स्क्वायर, हाँ, आधी की बात करें? नहीं, पूरी की बात करें 1600 स्क्वायर फीट है जी। और 1600 स्क्वायर फीट में लगभग 1000 स्क्वायर फीट में चारा की व्यवस्था मैंने कर रखा है, जहाँ की इनके रखने की व्यवस्था है। एक दो गौपालक इधर भी अपना आराम करते हैं, रात में विश्राम करते हैं, इसलिए कि जो गाय प्रेग्नेंट होती हैं, जो बच्चा देती हैं, उनको कच्चे लैंड की ज़रूरत होती है। तो कच्चा लैंड मैंने ये स्पेस जो रखा है वो आने जाने भूसा चारा लाने के लिए भी है, और साथ में ये जैसे अभी ये गाय कल बच्चा दी है तो इसकी मिल्किंग होने जा रही है, तो थोड़ा सा कच्चा मिट्टी रहना आवश्यक है जी। तो उसके लिए मैंने रखा हुआ है, आराम रहता है। हाँ, आराम रहता है। तो ये एरिया है जो नई ब्याई हुई गाय होती हैं, हाँ, उनको आराम करने के लिए होता है जी, ठीक है।
और ये स्टोरेज, ये स्टोर भूसा के लिए। कुछ हरे चारे की व्यवस्था किया अभी जैसे नहीं, अभी जस्ट धान उधर लगा हुआ था, अब कट गया। उसके बाद ये नेपियर और बरसीम बोल, ये दो चीजें बोई जाएंगी। लैंड में हम आ गए, ये लैंड हम आ गए, जो कि हमारी गाय विचरण करती रहेंगी, मतलब घूमती रहेंगी। इनका कोई मतलब नहीं है कि बांधूं मैं। ये यहाँ से जहाँ तक ये बना है, ये पूरा मेन गेट तक पूरी गाय अपना विचरण करती रहे, घूमती रहे, घूम करके अपने आनंद लेती रहे। और भविष्य में अगर सेट बनाने की जरूरत पड़े तो उस जगह भी आप नहीं, अभी तो फिलहाल इतना सेट है, अच्छा है। फिर भी अगर जगह है ना आपके पास, आवश्यकता होती है तो बन भी सकता है। आवश्यकता होती है और अभी बढ़िया आराम से घूमेंगी जरूर। तो ये पूरा जगह हो गई, ठीक है जी। तो ये हरे चारे की व्यवस्था जल्दी आप अपने ही फार्म पर कर लेंगे? हाँ, अभी रिसेंटली मतलब दिसंबर से कोशिश है कि आने लगेगा। अभी लगा देंगे तो आफ्टर दिवाली तो 2 महीने 50-55 दिन में ये चारा तैयार हो जाएगा। ये पूरा और ये स्पेस पूरा मैंने ओपन रखा है। लाइट की व्यवस्था क्या है आपके यहाँ? लाइट अभी फिलहाल यहाँ पे नहीं है, तो मैंने सोलर 4 kg का सोलर का वो लगा रखा है, जिससे कि पूरी लाइट, पंखा, मोटर, हर चीज़ की व्यवस्था है, चल रही है। बाकी यहाँ के जो क्षेत्र के प्रधान जी हैं उनसे भी बात चल रही है, तो आफ्टर दिवाली पॉसिबल है कि लाइट भी आ जाएगी। लेकिन लाइट के रहने से कोई फायदा नहीं, मतलब वो नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन पूरी लाइट की व्यवस्था मैंने कर रखी है। कैमरा भी लगवाए हैं? सारे चारों तरफ कैमरे रहते, कैसे मैनेज करते हैं? नहीं, पूरे कैमरे से है। और साथ में ये है कि लगभग जो हमारे गौपालक हैं सभी लोग, मतलब एक गौ सेवा की भाव से मैंने रखा है उनको। ये मैंने बोल दिया कि वेतन तो आपका ही है, साथ में अपना परिवार समझ के काम करना है। तो लगभग कोशिश उन लोग की रहती है कि एटलीस्ट अगर उनके लिए अगर 100% हम कर रहे हैं तो 70-80% तो देते ही देते हैं। और बाकी कैमरे लगे हैं तो जो चीज़ अगर कुछ देखनी होती है, कुछ बोलना होता है तो वो भी देख करके बोल देते हैं। और अगर लखनऊ में है तो लखनऊ में एग्जैक्ट मतलब अगर हैं तो एक बार शाम के समय 2-3 घंटे के लिए जरूर फार्म पे, दोनों फार्म पे आते हैं, तो आकर के विजिट करते हैं। मतलब क्या दिक्कत, क्या समस्या, जरूर आ जाते हैं। जरूर एक बार आते हैं, एक बार आते हैं। जरूरत पड़ी तो 2 बार भी आना पड़ता है। चलिए, तो ये एरिया आपका है? ये एरिया है, ये गेट मैंने बना, खंभे लगे, ये गेट मैंने बना रखा है। चलिए गेट से दिखा दीजिए। तो मिश्रा जी, कुछ हमारे डेयरी फार्म जो नए खोलना चाहते हैं लोग, उनको भी कुछ बताएंगे? हाँ, एकदम बताएंगे, वो आकर के विजिट कर सकते हैं। ये देखिए, अभी इसमें जस्ट गेट के अंदर से ही एंट्री इसका मैंने रखा है, और ये पूरी बाउंड्री हुई है। अभी इधर पूरे तार लगे हुए हैं, और ये पूरा 1 एकड़ का लैंड, तार लगे पूरे 1 एकड़ का लैंड रोड तक है। हाँ, पूरे रोड तक है ये। और इस लैंड को, ये जो बाउंड्री वाली लैंड है, इसमें मैं अपना ऑर्गेनिक वेजिटेबल का काम करने जा रहा हूँ। और इधर के जो लैंड है, इसमें पूरा चारा की व्यवस्था करने जा रहा हूँ। पूरे चारे की व्यवस्था करने। तो मिश्रा जी, वो आपकी बाउंड्री है, उसके आगे की जमीन आपकी ही? नहीं, ये ग्राम सभा की जमीन है। तो प्रधान जी से बात चली, उन्होंने बोला कि इसको हम फिर बाउंड्री करा देंगे, तो आप अपना यूज कर सकते हैं, मतलब गायों को बैठने या उनके चारा वरा कुछ और भी व्यवस्था कर सकते हैं। तो मेन रोड जाने का आपका कोई रास्ता? हाँ, मेन रोड जाने का बस यही रास्ता है, यही रोड है। और यहाँ से बस यहाँ से निकलेंगे, एग्जैक्ट 1 किलोमीटर चलेंगे, सामने जो लाइट जल रही है, और यहाँ से मेन रोड बनी हुई है जो सीधे किसान पथ पे चली जाएगी। कितनी दूर होगा? यहाँ से एग्जैक्ट 2 किलोमीटर की दूरी है। मेरे फार्म से 2 किलोमीटर की दूरी किसान पथ स्थित है। किसान पथ, जी। चलिए, तो इधर चारे की व्यवस्था हो जाएगी, ऑर्गेनिक खेती भी आप करेंगे? जी। ये कुछ गाय यहाँ भी चारा खा रही हैं? हाँ, ये चारा खा रही हैं। एक्चुअली अंदर थोड़ा सा काम चल रहा था कंस्ट्रक्शन का, 30% को बाहर अभी काम चल ही रहा है। हाँ, चल रहा है, थोड़ा सा प्लास्टर बचे हुए थे, तो उसकी वजह से बता। पानी की ये व्यवस्था की? पानी हैंड पाइप है, मोटर है, सारी चीजें हैं। मोटर बाकी कल से इनके अलग से पीने की व्यवस्था, रहने खाने की व्यवस्था कुछ है? हाँ, पूरा गौपालकों के रहने की व्यवस्था ऑलरेडी मैंने बताया आपको कि रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था। जो एक फैमिली है वो फैमिली पूरा खाना बनाती है दोनों समय का। उनको खाने की सारे 4 गौपालक यहाँ रहते हैं, और उसमें उनकी फैमिली भी है, तो उनको इंक्लूडिंग टोटल 5 लोग रहते हैं। तो आराम से सुबह नाश्ता, भोजन, और प्लस मैंने कह रखा है कि जितना दूध आप ही करते हैं? हाँ, सबको खाना पानी रहने सारी व्यवस्थाएं मेरे तरफ से रहती है, उसका कोई पैसा नहीं। हाँ, विद सैलरी तो डजंट मैटर, वो तो दूसरी चीज हो गई। टोटल रहना खाना फ्री, ट्रीटमेंट फ्री, सब कुछ मेरे तरफ से, प्लस साल में 2-3 कपड़े फ्री है मेरे तरफ से। चलिए, यही होना चाहिए भाई। गौपालक संतुष्ट रहेगा तो आपको भी संतुष्ट रखेगा। जरूर मिश्रा जी, है कि नहीं? जी। तो ये इसमें क्या है, पानी की व्यवस्था? ये हैंड पाइप है, जहाँ से मतलब पानी सप्लाई होती है। मिश्रा जी, एक बार बता दीजिए कि इस फार्म को बनाने की आपको कोई ज़रूरत पड़ी? जो आपके पास पहले से एक फार्म था? नहीं, फार्म थी हमारे, लेकिन हमारा यहाँ बनाने का मेन उद्देश्य ये था कि जो जैसे गुजरात में मैं देखता हूँ
कि वहाँ गिर जंगल है और गिर जंगल में एक एक साथ 500-500 गाय मतलब चरती हैं, जंगल में जाके चरती हैं। तो यहाँ आने के बाद कुछ गाय ऐसी भी होती हैं जो उनको मिलता नहीं था मतलब घूमने के लिए, टहलने के लिए स्पेस नहीं मिलता था। तो एटलीस्ट एक आध 2-4 क्या 10 गाय के लगभग तबीयत भी ख़राब हो जाती थी। तो फिर मैं वहाँ गुजरात भी गया, वहाँ विजिट किया, और विजिट करने के बाद ये मुझे लगा और 2-4 जगह से जानकारी भी ली, इसलिए कि सब लोग सीख के नहीं आते। तो जानकारी लेने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अगर हम एसी में रहते हैं, कूलर में रहते हैं, हमारी गौ माता, एक तरह से मैं कह रहा हूँ कि गौ माता की सेवा कर रहा हूँ, और सेवा में अगर उनको मैं बांध के रखा हूँ तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था। जिसके लिए मैंने इस फार्म को, जबकि ये लैंड जो मैंने परचेज की है 1 एकड़, और दूसरा जो लैंड है वो लीज पे लिया, और लीज पे ले करके फिर इस काम को, मतलब हर काम को रोक करके मैं इस काम को, प्रोजेक्ट को तैयार किया। साथ में वहाँ 15-20 गाय मेरी रहती थी जो बाहर रोड पे रहती थी, वो मतलब कष्ट में रहती थी, धूप में भी बिकती थी, लगता था, बारिश में बिकती थी, ठंडक में, वो चीज़ें मुझे एक्सेप्टेबल नहीं लगा। फिर इसलिए मैंने इनको पूरे फार्म को कंप्लीट किया। चलिए, तो अब एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि हमारे जो नए लोग डेयरी करना चाहते हैं जी, किन बातों का ध्यान रखें? विशेषकर इनके रहन सहन की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, और साथ में इनको थोड़ा सा टहलने की जगह ज़रूर चाहिए। अगर मान लीजिए कि कोई किसान एक ही गाय लेता है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डेयरी फार्मिंग के लिए हमें लगता है कि हरा चारा का प्रबंधन बहुत आवश्यक है। हरा चारे की व्यवस्था होनी चाहिए, और साथ में इनको थोड़ा विचरण करने के लिए जिसके पास जैसी व्यवस्था है अपना, अगर किसी के पास 1000 स्क्वायर फीट है तो उसमें भी घूमने की तो व्यवस्था ये जानना चाहते हैं, जैसे हम मान लीजिए लखनऊ में रहते हैं जी, और हम डेयरी करना चाहते हैं सीतापुर में, जी, खुद देखना है, रेगुलर जा नहीं सकते, 1 महीने में जाएंगे, तो क्या संभव है? हाँ, अब वो तो आपके मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, और आपके कैसा मैनेजमेंट है, आपके कौन सा आदमी कैसा है, ये गौपालक के ऊपर डिपेंड करता है कि हम 1 महीने तक ना जाएं फार्म पे और फिर भी मैं देख सकता हूँ। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि अगर गौपालक काम कर रहे हैं या डेयरी का काम कर रहे हैं तो एटलीस्ट ज़रूर, मतलब किसी ऐसे मध्यस्थ पर्सन को रखें, वो चाहे आपका अपना शुभचिंतक हो या जो भी फेथफुल पर्सन हो, कि कम से कम एक बार जा करके देखिए। गौपालक तो अपने तरफ से भरसक कोशिश करते हैं कि बेस्ट से बेस्ट एफोर्ट हम लोग करें, अच्छा मतलब करें कि साहब की कोई शिकायत सुनने को ना मिले। लेकिन फिर भी अगर उनको एक मार्गदर्शन मिलता रहेगा तो एटलीस्ट वो चीजें यानी किसी न किसी के मार्गदर्शन में डेयरी फार्म होना जरूर सक्सेस होता है, सक्सेस ज़्यादा, जरूर सक्सेस होने के चांस ज़्यादा जरूर है कि नहीं जी। तो आपका डेयरी फार्म सक्सेस है? अब आप लोग खुद ही बताएंगे, बाकी किसान भाई खुद ही बताते हैं। डेयरी फार्म कर रहे हैं, संतुष्ट हैं? बढ़िया। हाँ, स्टार्टिंग में तो मुझे भी थोड़ा सा स्ट्रगल करने पड़ा। शुरुआत में आपको दिक्कतें हो रही थी ना? शुरुआत में काफ़ी दिक्कत हुई, जैसे कि मतलब 2 गाय से मैंने स्टार्ट करना शुरू किया, फिर 4 हुई, 4 से 6 हुई, 8 हुई, फिर बढ़ती चली गई। कुछ गाय बीमार भी हुई, कुछ एक्सपायर भी हो गए, कैजुअलिटी भी घटित हुई, दूध में दिक्कत शुरुआत में हुई। हाँ, स्टार्टिंग में हुई। उसके बाद फिर जब एक स्टेबल हो गया, मतलब एक स्टैंड हो गया, तो उसके बाद से सारी चीज़ें रूटीन में आ गई। तो एटलीस्ट पता है कि कब किसको क्या करना है, उसके हिसाब से मैंने किसको क्या दवाई देना है। जरूर। अच्छा, दवाई का क्या सिस्टम? को डॉक्टर रखे? ऑलरेडी एक डॉक्टर साहब हैं जो यहाँ तीनदोला ब्लॉक लगता है, जहाँ पे ये हमारा फार्म हाउस है, तो लगभग डायरेक्ट टच में भी रहते हैं, और उनके जो फार्मासिस्ट हैं वो डेली लगभग विजिट पे भी रहते हैं। डॉक्टर साहब को भी लगभग 2-3 दिन पे आकर के विजिट करते हैं। बाकी लखनऊ में भी डॉक्टर साहब हैं, डायरेक्टर निदेशालय से भी लोग हैं जो कि आते रहते हैं और हमसे जुड़े भी हैं लोग। तो एटलीस्ट मतलब प्रॉपर उनके मार्गदर्शन में, उनके मार्गदर्शन का सेंस, मतलब कभी रात को 12 बजे भी मैं फ़ोन कर दूं तो एटलीस्ट रिस्पांस लेते हैं, और रिस्पांस लेकर के और रिप्लाई करते हैं कि सरकार का जो सिस्टम है कि मान लीजिए डॉक्टर वाला जो व्यवस्था सरकार दे रही, उसका आप कुछ फायदा उठा रहे हैं? हाँ, अब देखिए डॉक्टर साहब लोग का ये है कि रिस्पांस जब भी मैं बोलूँ तो एटलीस्ट मतलब वो लोग तुरंत रिस्पांस लेते हैं, तो फायदा तो मैं यही उठाना। ये जानना चाहते हैं कि आप प्राइवेट व्यवस्था कर रहे हैं या सरकार से? नहीं, देखिए अब प्राइवेट का कास्ट ये होता है कि सरकार की जो दवाएं होती हैं वो मैं दवाएं जो अपने तरफ से लाता हूँ, और बाकी कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो प्रॉपर गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है, उसका भी उपयोग करते हैं। तो दोनों तरफ से उपयोग करते हैं, लेकिन जो बेस्ट तुरंत का तुरंत रिलीफ हो, जैसे कि आपको मैं ले लूँ कि आप अभी बीमार पड़ते हैं और सरकारी हॉस्पिटल में गए, उस समय डॉक्टर साहब अवेलेबल ना हो, अब उस समय आपको तुरंत का तुरंत दिखाना हो तो आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ही भगते हैं। लेकिन मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जाता हूँ, डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करता हूँ जो कि एज पर नॉर्म्स हों डॉक्टर साहब। ऐसा नहीं कि मैं किसी को भी रोड चलने वाले को इंजेक्शन ला के लगवा दूँ या ऐसे कर दूँ, ये पॉसिबिलिटी नहीं होती। तो कोशिश रहती है कि जो भी एथराइज हैं गवर्नमेंट से, उनको ही मैं अपने फार्म पे विजिट कराऊं या मिलाऊं या देखूं। चलिए, ये चीज़ अच्छी बात। तो मिश्रा जी, आपने अपनी गौशाला के बारे में, अपने डेयरी फार्म के बारे में इतनी लगन से जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाले समय में फिर हमारे पशुपालक भाइयों को अपने गौशाला से रूबरू कराइएगा, गौशाला के बारे में जो मतलब इंक्रीज हुआ है उसके बारे में बताइएगा, ठीक है? जरूर। हर महीने 2 महीने में बताते रहिएगा। हाँ, नहीं, हर 15 दिन पे। अभी मैं
जो नेपियर ग्रास लगाऊंगा, नेपियर हो गया, आपका बरसीन हो गया, तैयार होगा, उसके बारे में भी बताऊंगा। और बाकी जो लोग भी मतलब आसपास अब इस गौशाले से 1-2 वीडियो हर महीने में मिलता रहेगा जानकारी के लिए। हाँ, जानकारी के आप भी अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। जरूर। कितने साल से डेयरी कर रहे हैं? डेयरी का काम तो हमारा बेसिकली अभी 2 ईयर से स्टार्ट हो रहा है। 2 साल से। गाय तो मैंने रखा है लगभग 4-5 साल से। बाकी पिताजी, दादाजी ये लोग तो मतलब बाई बर्थ से रखे हैं, और सबके घर में लगभग हर किसान के घर पे रहती थी। तो ये है। बाकी मैं इसमें 3 साल से आया हूँ और 2 साल से प्रॉपर काम कर रहे, इसमें जो अनुभव प्राप्त किया है। तो बीच बीच में इसी लखनऊ पशु बाजार यूट्यूब चैनल पे हमारे किसान साथियों को अपना अनुभव जरूर शेयर करते रहिएगा। जरूर शेयर करेंगे। हाँ, सभी को धन्यवाद, प्रणाम। तो किसान साथियों, देखिए हमने ये फार्म के बारे में पूरी जानकारी ले ली। वीडियो कैसा लगा ये अपनी राय ज़रूर कमेंट करके दे दीजिएगा, ठीक है। वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा, जिससे ज़्यादा लोगों तक डिटेल पहुंचेगी, ज़्यादा लोग अनुभव का फ़ायदा उठा सकेंगे। और कमेंट करके बताइएगा जो भी चीज़ें छूट गई, जो भी चीज़ों का जानकारी नहीं ले सके, जो जानकारी छूट गई वो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। तो अगले आने वाले वीडियो में हम वो जानकारी ले लेंगे और इस फार्म से आप लोगों को लगातार विजिट करते रहेंगे। और अगर आपके पास भी ऐसा कोई जानकारी में फार्म है और फार्म को आप लोगों से जुड़ना चाहते हैं, लोगों को दिखाना चाहते हैं, तो हमारे दिए गए नंबर 63 86 47 40 22 पर संपर्क कर सकते हैं और हम आपका फार्म को लोगों तक विजिट कराएंगे। यहाँ तक वीडियो देखा इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।